मैं ऋतिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हॉरर मसाला में। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूं यह बिल्कुल सच है और यह मुंबई में हुआ था। ये मेरी फ्रेंड की अम्मी के साथ हुआ था। आंटी एक शादी में गई थी। जहाँ पर वो रहती है वहाँ से 4-5 स्टेशन की दूरी पर वह जगह थी जहाँ पर वो शादी में गई थी। शादी से वापस आते हुए उन्हें बहुत देर हो गई थी। वो लास्ट लोकल ट्रेन में बैठ गई क्योंकि वो आखिरी ट्रेन थी, इसलिए वो पूरी खाली थी। सिर्फ आंटी ही अकेली उसमें बैठी हुई थी। लेकिन फिर अगले स्टेशन पर एक लेडी उस ट्रेन में चढ़ गई। आंटी ने उस औरत को ऊपर से नीचे तक देखा। वो बहुत सजी धजी हुई थी, सर से लेकर पैरों तक सजी हुई थी, किसी दुल्हन की तरह। आंटी उस ट्रेन में अकेली थी, इसलिए वो औरत भी उन्हीं के पास आकर बैठ गई। साथ बैठे हुए उन्होंने एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें भी की। बात खत्म हुई तो दोनों अपनी अपनी खिड़की में देखने लगी। आंटी अपने साइड वाली खिड़की में देख रही थी और वो दूसरी औरत अपने अपोजिट साइड वाली खिड़की में देख रही थी। आंटी बीच बीच में उस औरत की तरफ भी देख रही थी। तभी आंटी की नज़र उसके पैरों पर पड़ी। उन्होंने उसके पैरों की ओर देखा तो वो बहुत डर गई, क्योंकि कुछ देर पहले तक तो उस औरत की पैर की उंगलियां तो थी, लेकिन अचानक से उसकी उंगलियां गायब हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि उसके पैर के पीछे वाला हिस्सा उनसे सामने की तरफ था। वो यह देखकर बहुत डर गई। उनको समझ आ गया कि वह औरत इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है। उनकी नज़र अब भी उनके पैरों पर ही थी। तभी वो औरत गुस्से से आंटी की तरफ मुड़ी और आंटी को गुस्से से देखने लगी। आंटी ने ज़ोर ज़ोर से कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए ही वो औरत चलती ट्रेन से कूद गई। यह सब देख आंटी इतना डर गई कि आंटी अगले स्टेशन पर ही उतर गई और वहाँ जो पुलिस वाले थे उनको सब कुछ बता दिया। आंटी ने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की वो उन्हें उनके घर तक छोड़ दे। उनकी हालत देख पुलिस कांस्टेबल उन्हें उनके घर तक छोड़ने आए। उस रात के बाद उन्होंने अकेले रात में सफ़र करने से तौबा कर ली। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।